एवरीवन, वेलकम टू एनटीएन इकोनॉमिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये लिए गए हैं जून 2012 के पेपर 2 में से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ मोनोपोली फर्म इज लेस देन द प्राइस बिकॉज। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है मोनोपोली फर्म का, मोनोपोली मीन्स वेयर देयर इज ओनली अ सिंगल सेलर ऑफ अ कमोडिटी। सो उस केस में हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो प्राइस से कम होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज डिमांड कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि डिमांड कर्व की स्लोप पॉजिटिव होती है इस वजह से। ऑप्शन बी इज डिमांड कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप की वजह से। सी ऑप्शन इज मोनोपोलिस्ट इंकर लॉसेज, क्योंकि मोनोपोलिस्ट को जो लॉसेज हैं वो उठाने पड़ते हैं। एंड डी ऑप्शन इज दैट मोनोपोलिस्ट इज इन इक्विलिब्रियम, जो मोनोपोलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है। सो हमारा जो डायग्राम होता है हमारा मोनोपोली का वो होता है ऐसे, यहाँ पे हमारा होता है मार्जिनल रेवेन्यू और यहाँ पे हमारा होता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू यानी कि डिमांड कर्व जो है हमारा यहाँ पर होता है, और डिमांड कर्व की जो स्लोप होती है इस केस में वो होती है नेगेटिव। यहाँ पे हमारी आउटपुट होती है और ऑन द वाई एक्सिस वी हैव प्राइजेस और रेवेन्यू। सो यहाँ पर हमारा जो डिमांड कर्व है उसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव नहीं है, उसकी स्लोप नेगेटिव है, जिस वजह से हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो होता है प्राइसेस से कम। सो हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन इंफीरियर गुड्स इनकम कंजम्पशन कर्व एंड एंजल कर्व्स आर। सो इंफीरियर गुड्स के केस में हमारा जो इनकम कंजम्पशन कर्व होगा और हमारा जो एंजल्स कर्व होगा वो किस तरह से होगा, उसकी शेप क्या होगी? पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, सेम होगा। और इनकम कंजम्पशन कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड एंड एंजल्स कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, यानी कि इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो हमारा होगा पॉजिटिवली स्लोप्ड, जबकि हमारा जो एंजल्स कर्व है वो होगा नेगेटिव स्लोप। सो इंफीरियर गुड्स के केस में हमारा जो इनकम कंजम्पशन कर्व है और हमारा जो एंजल्स कर्व है उन दोनों की होगी नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब ये है कि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम लोग जो इंफीरियर गुड्स है यानी कि जो घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उनको छोड़ के हम लोग जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं उनको परचेज करना शुरू कर देते हैं। सो इस वजह से जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम लोग इन इंफीरियर गुड्स को छोड़ के जो नॉर्मल गुड्स हैं उनको हम लोग कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। सो इस वजह से हमारा जो इनकम कंजम्पशन कर्व है और जो हमारा एंजल कर्व है उसकी स्लोप होगी नेगेटिव। सो हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ पॉइंट ऑफ किंक इन द किंक्ड डिमांड कर्व इंडिकेट। सो जो किंक होता है किंक डिमांड कर्व में वो किससे इंडिकेट करता है? सो ये जो किंक है डिमांड कर्व में, जो किंक है ये किसको डिनोट जो है वो कर रहा है? फर्स्ट है प्राइस रिजिडिटी, सेकंड इज क्वांटिटी रिजिडिटी, थर्ड इज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एंड द फोर्थ इज क्वांटिटी फ्लेक्सिबिलिटी। सो इनके जो कोड्स हैं वो नीचे गिवन है। सो ये जो किंक है किंक्ड डिमांड कर्व में ये किसको शो कर रहा है? ये शो करता है प्राइस रिजिडिटी और क्वांटिटी रिजिडिटी को, यानी कि इस पॉइंट पे आके हमारा जो प्राइस है और जो हमारी क्वांटिटी है वो जो है रिजिड रहेगी, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सो जो किंक होता है किंक डिमांड कर्व में वो किसको इंडिकेट करता है? वो प्राइस रिजिडिटी और क्वांटिटी रिजिडिटी दोनों को ही इंडिकेट करता है, यानी कि इस पॉइंट पे आके ना तो हमारा जो प्राइस है वो चेंज होगा और ना ही हमारी जो क्वांटिटी है वो चेंज होगी। सो यहाँ पे हमें हमारा फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है। सो फर्स्ट एंड सेकंड इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। सो हियर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो जैसे जैसे ये जो लॉज हैं ये जो फंक्शंस हैं वो आए हैं वैसे वैसे हम लोगों ने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है। सो यहाँ पर हमें गिवन है फर्स्ट इज कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन, सेकंड इज कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, थर्ड इज ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन। सो यहाँ पे ए आना है, ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन एंड द लास्ट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सो हम लोगों ने इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जाने की जो सबसे पहले आए उसको सबसे पहले लगाना है। सो सबसे पहले यहाँ पर आया है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सो हम लोग देते हैं कि फोर्थ कहाँ पे गिवन है सबसे पहले। सो फोर्थ जो है वो सी ऑप्शन के ऊपर ही गिवन है, यानी कि हमें जो बाकी के ऑप्शन हैं ये क्लियर हो रहे हैं कि
बाकी के जो ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले जो था वो आया था द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। उसके बाद हमारा आया है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, आफ्टर दैट सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन, एंड द लास्ट वन इज ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है आप लोगों ने जिस जिस इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये दिए गए हैं, आप लोगों ने उन इकोनॉमिस्ट के नेम्स प्लस जिस ईयर में दिए गए हैं वो भी आप लोगों ने मेंशन करने हैं। सो आप लोगों ने ये वाला जो काम है वो करना है। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज दैट, सो यहाँ पे हमें लिस्ट दी है और हम लोगों ने मैच करना है कि कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया है। सो फर्स्ट है हमारे पास बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म, सेकंड हमारे पास है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट इज डबल क्राइटेरियन वेलफेयर, एंड द लास्ट वन इज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। सो यहाँ पे जेबी क्लार्क, सायट एंड मार्क, कीन्थ, एरो एंड शाइटोवर्स्की। सो बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फर्म जो है वो दी गई है सायट और मार्क के द्वारा। सो फर्स्ट विल मैच विद द सेकंड, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दी गई है जेबी क्लार्क के द्वारा, सो इट विल मैच विद फर्स्ट। डबल क्राइटेरियन वेलफेयर जो था वो दिया गया था शाइटोवर्स्की के द्वारा, एंड इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम वाज गिवन बाय कीन्थ, एरो। सो इसका जो करेक्ट ऑर्डर बनना चाहिए वो बनना चाहिए फर्स्ट का सेकंड और इसके बाद सेकंड का फर्स्ट। तो देखते हैं कि फर्स्ट का सेकंड कहाँ पे गिवन है। सो फर्स्ट का सेकंड यहाँ पे है और यहाँ पे, यानी कि जो हमारे ये वाले दो ऑप्शंस हैं ऑलरेडी कट जो है डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड का होना चाहिए फर्स्ट। सो यहाँ पे भी सेकंड का फर्स्ट है और यहाँ पे भी सेकंड का फर्स्ट है। सो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है सिमिलर सिमिलर दिए हैं। उसके बाद डबल क्राइटेरियन ऑफ वेलफेयर, सो ये मैच होना चाहिए फोर्थ के साथ। सो यहाँ पे फोर्थ हमारा गिवन है यहाँ पे। सो इट मीन्स आर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 2012 के जो क्वेश्चंस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिस्कस किए हैं। अगली आने वाली वीडियो में हम लोग और यूनिट्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग।